जिया की जिंदा दिली। परिवार में सबसे अलग स्वभाव की जिया ने एक दिन ऐसी जिंदा दिली दिखाई कि दादाजी की आंखें खोल दी। उस दिन से दादाजी ने भेदभाव से तौबा कर ली। जिया एक संयुक्त परिवार में रहती थी। परिवार के नियम घर के सभी बच्चों पर लागू होते थे, लेकिन जिया ने उन नियमों को तोड़ने की जिम्मेदारी ले रखी थी। बिंदास, अल्हड़, पातूनी, हाजिर जवाब, मस्त मौला और जिंदा दिल, ये सभी शब्द जिया का चरित्र चित्रण करने के लिए काफ़ी थे। परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, मम्मी पापा, ताई के 2 बच्चे जिया और उसका छोटा भाई थे। जिया को अपने जीवन में हर वो काम करना था जो उसके बड़े भैया करते थे। उसे दोस्तों के साथ घूमना था, उसे बाइक चलानी थी, उसे अपना बिजनेस शुरू करना था। लेकिन दादाजी की नज़र में वो एक लड़की थी। दादाजी का मानना था कि लड़कियां घर का काम करने के लिए होती हैं और लड़के बाहर का काम करने के लिए। इसी तरह से शाम के 5 बजते बजते बेटियों के कदम घर के अंदर होने चाहिए और बेटों के 7 बजे तक। जिया और उसकी ताई की बेटी पलक दोनों साथ में कॉलेज जाते थे। पलक रोज़ सुबह उठकर किचन में अपनी मम्मी और चाची का हाथ बटाती थी, लेकिन जिया 7 बजे से पहले सोकर उठती ही नहीं थी, जिसके लिए उसे अपनी दादी और माँ से 4 ताने रोज़ सुनने होते थे। उसकी तुलना हमेशा ही पलक से की जाती थी। पलक को पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई सब कुछ आता था। वहीं जिया इन सब से परे अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखा करती थी। कॉलेज से घर आते वक्त कभी कभी अपने राहुल भैया से बाइक सीखने की जिद भी कर देती थी। राहुल ने जिया को धमकाते हुए कहा, देख जिया, मैं दादाजी को बोल दूंगा कि तू बाइक चलाने की जिद कर रही थी। जिया हंसते हुए कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी बता दूंगी कि आप पान वाली दुकान से सिगरेट खरीद रहे थे। राहुल खुद को फंसता हुआ पाता तो जिया को बाइक चलाने के लिए दे देता था, लेकिन बाइक चलाने की भी अपनी ही सीमा थी। जिया अपने मोहल्ले के 2 गली पहले ही बाइक राहुल को दे देती थी। एक रोज़ दोपहर में घर पर कोई नहीं था, सिर्फ दादा दादी, जिया और माँ थे। अचानक से दादाजी के चीखने की आवाज़ आने लगी। जिया देखी तेरी दादी को क्या हो रहा है। जिया अपने कमरे से भागते हुए आई तो देखा कि दादी के सीने में तेज दर्द हो रहा था। उसने तुरंत राहुल की बाइक निकाली, दुपट्टे की मदद से दादी को खुद से बांधकर बैठ गई और दादाजी को पीछे बैठने बोला। माँ को घर के सभी सदस्यों को अस्पताल पहुँचने की जानकारी देने को कहकर तेजी से निकल गई, पतली गलियों और उसकी भीड़ को चीरते हुए एक अनुभवी व्यक्ति की तरह। बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में दादी को तुरंत भर्ती कराया गया। थोड़ी देर में ही घर के सभी सदस्य अस्पताल पहुंच गए और दादाजी के पास बैठ गए। तभी डॉक्टर बाहर आए। माताजी खतरे से बाहर हैं, उनके हल्का हार्ट अटैक आया था। अगर आप लोग उन्हें वक्त पर नहीं लाते तो खतरा हो सकता था। इतना सुनते ही दादाजी जिया की तरफ मुड़े और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सच में तुम जिंदा दिल लड़की हो। तुमने लड़का लड़की के भेदभाव को लेकर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हें जो करना है करो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। दादाजी की बातें सुनकर जिया भावुक हो गई और उनके गले लग गई। उस दिन के बाद से पूरे परिवार में बेटियों को भी बेटों के बराबर का दर्जा मिलने लगा। दोस्तों, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।